तो उनकी पत्नी से घर की महिलाओं की यदि हमारे कभी बातचीत हो तो ऐसा कभी नहीं लगा कि उनका आपसी कोई रिश्ता ऐसा है कि इस स्थिति में पहुंच जाए। बाकी किसी की चीख पुकार या बच्चों की कोई आवाज ऐसा किसी ने भी महसूस नहीं किया। संगम नगरी प्रयागराज में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसको सुनकर हर कोई चौंक गया, हैरान रहा, क्योंकि एक पिता ने अपने ही जान से प्यारी दो बेटियों को मौत के घाट उतारने के बाद खुद अपनी आत्महत्या कर ली। हम इसी घर में मौजूद हैं और ये देखिए, ये घर कभी छोटे छोटे मासूम बच्चों की किलकारियों से गूंजा करता था और ये हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से ये घर जो है, ये वही घर है जहां पर छोटे छोटे बच्चे अपनी हरकतों से हर किसी को खुशी पहुंचाया करते थे। लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा है और कभी यह 2 दिन पहले यहाँ पर किलकारियां गूंजती थी और छोटे छोटे मासूम बच्चियों की यहाँ आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन अब इस घटना के बाद यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा है और अगर इस मोहल्ले की बात करें तो मोहल्ले में भी पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आ रहा है, क्योंकि हर कोई हैरान, हर कोई चौंक सा गया है और कोई यही सोच रहा है कि इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। मकान मालिक है, पहले इनसे ही बात करेंगे। किस तरह की ये घटना है और कितना आप लोगों को लग रहा है कि किस तरीके ये कदम उठाया गया? देखिए, इसका तो कोई अंदाजा हम लोगों को नहीं है, क्योंकि जो भी उन लोगों की पारिवारिक स्थिति थी यहाँ, जो हमारे यहाँ रहते थे मनीष, उनका और उनके पत्नी का कोई भी ऐसा कभी भी 4-5 महीने में इशू नहीं समझ में आया कि ऐसा कदम भी व्यक्ति उठा सकता है। और रही उनके पारिवारिक उनका क्या विवाद था उनके भाइयों से, तो ये वही जानते हैं। हमारे यहाँ 4 महीने पहले रहने आए थे, 2 बच्चियाँ थी उनके। और कल की जब घटना हुई उस समय भी ऐसा कुछ नहीं लगा। उससे बात करके करीब 11 साढ़े 11 बजे हमारे बड़े भाई साहब से उसकी मुलाकात हुई, तो ऐसा नहीं लगा कि उसकी मानसिक स्थिति इस मतलब ऐसी हो कि वो इस घटना को अंजाम दे सके। इतने बड़े कदम उठा? हाँ, इतना बड़ा कदम उठाने की स्थिति उससे बातचीत करके नहीं समझ में आया। बाकी अंदर उसके क्या पल रहा था ये तो वही बता सकता था। क्या आप लोगों को आवाज नहीं आई? किस तरह की घटना हुई उस दौरान? देखिए, लगभग जो है 1 डेढ़ बजे जो है इसकी वाइफ बाहर से आई थी, 1:15 बजे के लगभग। तो वो ऊपर गए, भाई नीचे है, गर्मी का माहौल है, कूलर चल रहा है, एसी चल रही है, तो इतना ज़्यादा आदमी ध्यान भी नहीं देता। और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अगर हल्का फुल्का से खटखुट हुआ भी तो ये हुआ कि बच्चे खेल रहे होंगे। बाकी किसी की चीख पुकार या बच्चों की कोई आवाज़ ऐसा किसी ने भी महसूस नहीं किया। उसके बाद जब उनकी पत्नी आई, वो दरवाज़ा ऊपर गए, खटखटाने लगे, तो अंदर से कोई जब रिप्लाई नहीं मिला तो नीचे आई। फिर नीचे से जो है हम लोग गए तो दरवाज़ा लॉक था। तभी जो है ये हुआ कि कोई अप्रिय घटना घट चुकी है अंदर। बच्चियों को लेकर के कैसा उसका व्यवहार था इससे पहले? बच्चियों के लिए जब तक नहीं उसने ऐसा कदम उठाया था, उससे पहले तो शायद ही उससे अच्छा पिता रहा हो। बच्चियों को अभी कुछ दिन पहले मेला था, दोनों को बराबर ले गया मेला घुमाने। सुबह नहलाता था अपने साथ जो भी बच्चियां मांग करती थी वो पूरी करता था। वो भले करता मजदूरी था, लेकिन बच्चियों के प्रति उसका व्यवहार देखने लायक था, जब तक कि ऐसी घटना उसे नहीं। और पत्नी को लेकर के कैसा व्यवहार, या कभी इससे पहले विवाद दिखा हो? नहीं, कभी नहीं, कभी तू मैं तक हम लोगों ने नहीं सुना। मतलब जब तक घर में रहते तो भाई कितने साल से आपके यहाँ रह रहे हैं? साल नहीं, अभी लगभग 4 महीने हो गए हैं। अच्छा। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। पहले कहीं इधर सुलेम सराय में रहते थे, फिर उधर से यहाँ आए, 3-4 महीने हुआ। भाई दोपहर में अपना चले जाते थे, शाम को आता था। तो उनकी पत्नी से घर की महिलाओं की यदि हमारे कभी बातचीत हो तो ऐसा कभी नहीं लगा कि उनका आपसी कोई रिश्ता ऐसा है कि इस स्थिति में पहुंच जाए। कभी ऐसा लगा हो कि ये नशा करता हो या किस? नशा वो कभी हम लोगों को नहीं लगा। गुटखा वगैरह खाना वो था, बाकी वो दारू वो कभी भी ऐसा नहीं लगा हम लोगों को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मकान मालिक हैं, साफ तौर पे ये बता रहे हैं उस घटना के दौरान ये लोग वहां सबसे पहले पहुंचे हुए थे और देखिए यही वो रास्ता है, यहीं से हम आपको ऊपर भी ले चलेंगे। ऊपर ये मकान लेकर लगभग मकान मालिक का कहना है कि 3 से 4 महीने पहले यहाँ पर मनीष आया हुआ था। ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से बच्चियां जाया करती थी और रोज स्कूल जाती थी। इससे पहले मकान मालिक ने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से वह बच्चों को प्यार करता था और अपनी जान से ज्यादा मानता था, लेकिन उस इन्हीं बच्चियों को कैसे वो मौत के घाट उतार सकता है। हालांकि
मकान मालिक और जाने पहचानने वालों ने साफ तौर पे कहा कि कोई ऐसा विवाद या उस वक्त ऐसी कोई परेशानी उसके चेहरे पर नजर नहीं आई। ये वो घर है, ये मंजर है। आप समझ सकते हैं कि ये मंजर कितना यहाँ पर शांत कि एक अगर चिड़िया बोले तो वो भी आवाज आ सकती है। यही वो घर है, यहीं पर उसका परिवार जो है वो रहता था, छोटी छोटी 2 बच्चियां और उनके ये देखिए ये चप्पल जो है वो उनके पड़े हुए हैं छोटे छोटे बच्चियों के। और यहाँ पर उसकी छोटी कुर्सी, इसी कुर्सी पे बैठे उनकी बच्चियां बैठ के खेला करती थी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर पूरा मंजर है और अब इस घर में ताला लटका हुआ है। और बता दें कि पूरी तरीके से हर कोई यहाँ पर चौंक सा गया है कि इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हो गई। वहीं अगर बात करें तो मकान मालिक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले उस दिन किसी प्रकार का न पत्नी से विवाद था और न वो परेशान और हताश नजर आ रहा था। नशे को लेकर के बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह कोई किसी प्रकार का नशा भी नहीं किया करता था। तो आखिर में इतनी बड़ी कदम उसने कैसे उठाया, यह तो जांच का विषय है और पुलिस अब इस मामले को लेकर के जांच करती हुई नजर आ रही है और हर एंगल पर पुलिस अब जांच कर रही है। अगर इस घटना की बात करें तो यह घटना हर किसी को चौंका देने वाली है। हर कोई चौंक सा गया है, परेशान सा हो गया है कि आखिर एक पिता ही अपनी जान से प्यारी बेटियों को कैसे मौत के घाट उतार सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।